बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ने की फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। पहले एक बात सुनो, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना, ये एक फैक्ट है बेटा। हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, सब बच्चे नहीं पढ़ सकते। जिसके दिल में इच्छा शक्ति है ना, पहली प्रायोरिटी, भैया मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मुझे पढ़ना है, विल पावर। जरूर जबरदस्ती में ना तो पेरेंट्स पढ़ा सकते, पेरेंट्स तो सब बच्चों को भेजते हैं पर सारे तो नहीं पढ़ते, ना टीचर्स पढ़ा सकते। ये मानो अगर तुम पढ़ सकते हो ना तो तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता। अपने आप को पढ़ाई में लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना एक आदत बनानी पड़ती है। आदत हमेशा ऐसी चीज़ों की मुश्किल से पड़ती है जो थोड़ी सी टफ होती हैं। जैसे पढ़ाई और नशा, अगर दो चीज़ें हों तो नशा करना बहुत आसान है, पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जिसको पढ़ाई में मज़ा आने लगता है ना बेटा, फिर वो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं बढ़िया जगह सेट कर लेता है। कोई भी इंसान जिसको तुम सफल देखते हो ना, जिसके पास घर है, गाड़ी है, अच्छी ज़िंदगी है, उसने मेहनत कर रखी है बेटा। बाय चांस नॉर्मल आदमी के साथ कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं होती। अंबानी अडानी जैसों के साथ कुछ भी अच्छा हो क्योंकि उनके पास बेस बहुत बड़ा है। लेकिन आप जिन परिवारों से हो ना, आपके साथ बाई चांस अच्छा नहीं होगा। आपको अपने अच्छे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर चाहते हो फ्यूचर अपना बनाना तो पहली चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई के बिना बनेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास बेटा दूसरा कोई बेस नहीं होता, किसी के भी पास, मेरे पास भी नहीं था। आज मैं जो तुम्हारे सामने खड़ी होकर बोल पा रही हूँ, ये काम कर पा रही हूँ, कारण मैं लकी रही, बहुत लकी रही। मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। मेरे टीचर्स ने मुझे समय रहते बता दिया था कि तुम्हारे लिए क्या करना बेहतर है। जैसे आजकल टीचर्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चों में, उनकी लाइफ में, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो टीचर्स ना घर तक की बातें जानते होते थे। तो जब मैंने 12th की, बहुत अच्छे मार्क्स आए। उस ज़माने में 82% बड़ी बात थी। मैंने सन 2000 में 12वीं की थी, 24 साल पहले। तो मेरे एक टीचर ने मुझे कहा कि भाई क्या करोगे बेटा। मैंने कहा सर मैं ना कुछ बड़ा सोच रही हूँ, कुछ बड़ा करूँगी। तो वो जानते थे कि मेरे फादर भाई क्या करते हैं, मेरा क्या हिसाब किताब है। हम 4 बहनें थी। तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी एक बात कही। राधे श्याम शर्मा नाम था सर का, हिंदी पढ़ाते थे 12th में। मैं ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ी थी, आर्ट से। तो उन्होंने कहा बेटा बड़ा करने में बुराई नहीं है, पर सबसे पहले कोशिश करना कंपटीशन, जैसे उन्होंने मुझे कहा तुम जनरल कैटेगरी से हो, तुम्हारे लिए कंपटीशन ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना, फिर आगे कुछ बड़ा करने की हिम्मत आ जाएगी। उनकी वो बात भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आ गई और मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर के, जो मुझे 12th करते ही समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने बहुत बड़ा करने की कोशिश पहले नहीं की, पहले सबसे पहले जो सबसे जल्दी चीज़ मिल सकती थी उसके लिए भाग दौड़ की, और वो मुझे नज़र आया कि मैं सबसे कम समय में टीचर बन सकती हूँ। तब 12th के बाद ही ईटी का डिप्लोमा होता था, उसमें सिर्फ 12th मांगते थे। वो डिप्लोमा किया 2 साल का, तुरंत से फॉर्म्स निकले, नौकरियां आई और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने बेटा पढ़ाई बाद में की, मैंने ग्रेजुएशन नौकरी में आने के बाद की। मैंने बीएड इग्नू से बीएड की, ओपन से होती है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अगर तुम्हें ना पता हो, इग्नू, वहाँ से 2007 में मैंने बीएड की, नौकरी में रह रह के। और पता है क्या होता है, जो मैंने जीवन में अनुभव किया, जब आपके पास एक स्टैंड होता है ना, तो आपके काम अपने आप बनते चले जाते हैं, आगे से आगे आपके काम हो जाते हैं। मैं बीएड में ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर थी। कैसे? मेरे ऊपर कोई दबाव ही नहीं था। मैं सरकारी नौकरी में सैलरी लेती थी, रोज स्कूल जाती थी, मेरे पास नौकरी थी और मुझे पढ़ाई आगे करनी थी, तो मेरे ऊपर कोई चिंता ही नहीं थी। मैं फ्री होके, बिल्कुल फ्री होके गई, इसीलिए मेरा ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक था। उस टाइम पे मेरे ख्याल 84, 85, 100 में से कुछ नंबर थे, वो उस टाइम तक के हाईएस्ट थे। उसका कारण ये नहीं था कि मैं ब्रिलियंट थी, नहीं नहीं, एवरेज थी बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री थी, मुझे कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पहले से सरकारी नौकरी थी। तो बेटा जब तुम एक छोटी जगह पे कहीं अपना स्टैंड बना लेते हो ना, तो तुम दिमागी रूप से फ्री हो जाते हो। और जो दिमागी रूप से फ्री है ना, वो जिस काम में हाथ डालता है ना, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, दुनिया का प्रेशर बढ़ता है, घर वालों का, समाज का, लोगों का, ताने बढ़ने लगते हैं। अभी तुम्हें नहीं पता, अब धीरे धीरे तानों की बौछार शुरू होगी, फिर भारी भरकम बारिश होगी। जिसकी उम्र 25 साल है और वो कुछ नहीं करता, वो जैसे ही रोटी खाने बैठता है ना, तुरंत से ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। उसको वो रोटी भारी हो जाती है कि मैं कैसे खाऊं या ना खाऊं। हमारा इंडियन स्ट्रक्चर ऐसा है, और मैं ये मानती हूँ ये गलत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई डांटेगा नहीं तो बच्चे काम ही नहीं करेंगे। अभी तुम आराम से बैठ के रोटी खाते हो, अभी वो टोका टाकी ज़्यादा शुरू नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, लड़कियों को वैसा टोका नहीं जाता, लेकिन लड़कियों को फिर पेरेंट्स बेटा कितने दिन बैठाएंगे, शादी कर देंगे। जिस घर में शादी होके जाओगे, तुम्हारे बीच में जो मैरिड है, इनसे पूछो, जो नहीं कमाता उसकी वैल्यू नहीं होती। तुम कितने भी अमीर घर में भेजा जाए तुम्हें, अगर तुम्हारे पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है ना, तो तुम्हारी नेटवर्थ 0 ही निकलेगी बेटा। और अपने पैसे कमाए बिना इज्जत नहीं है।
लड़कों के पास बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको तो ऐसा नहीं है ना कि कहीं शादी करके भेज देंगे और वो कमा के खिला देगा। आपने तो यही रहना है। इनफैक्ट आपने डबल मेहनत करनी है, अपने माँ बाप को भी संभालना पड़ेगा। वो बुजुर्ग होंगे, आज तुम जवान हो, माँ बाप होंगे 45-50 के, लेकिन जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जब तुम 30 के होगे, तो वही माँ बाप बुजुर्ग भी तो होंगे। अब उन बुजुर्ग माँ बाप के कभी घुटनों में दर्द, कभी आंखों का ऑपरेशन, कभी दांत निकलवाने हैं, तो इसके पैसे कहाँ से आएंगे? ये सब तुम्हें करना है। लड़कों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है बेटा, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की, और अपनी पिछली पीढ़ी के माँ बाप की। वो भी तुम्हारे ही ऊपर डिपेंड है। और तुम्हारी पीढ़ी पता है कौन सी है? जिसमें घर में 1-1, 2-2 ही लड़का है। जैसे इससे पिछली पीढ़ी में क्या था, 4-5 लड़के हैं, 4-5 मिलके पिताजी का ऑपरेशन लाख रुपए का हो रहा है, 20-20 हजार कर दो, 5 भाई हैं, 20 हजार में चल गया काम। लेकिन अब क्या है, 1 ही लड़का है, 2 ही लड़के हैं, लाख का ऑपरेशन और 1 को करवाना, तो लाख उसी की जेब से जाएंगे। अब तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा बेटा, तुम्हारा कोई साझा नहीं करने आएगा। अब उतने भाई बहन हैं ही नहीं। लड़कियों को इसलिए कमाना है क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बेटा अब आज की पीढ़ी में आ गई। हमारी दादियों के टाइम में औरतें पिटती थी घर में, फिर भी वहीं पड़ी रहती थी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। हमारी माँओं के टाइम तक, तुम्हारी तो मैं मदर की एज की हूँ, तुम्हारी माँओं के टाइम तक दुनिया थोड़ी थोड़ी बदली, और तुम्हारे टाइम में दुनिया बिल्कुल बदल गई। अब कोई भी लड़की कहीं जाके क्यों पिटेगी बेटा बिना बात पे? पहले बिना बात भी पिटती थी औरतें। आदमी बाहर से गुस्से में आया तो उसको लगता है गुस्सा तो अपनी पत्नी को पीट दिया, और उस टाइम ये नॉर्मल था। आज ये नॉर्मल नहीं है। कोई बिना गलती के, कोई या गलती पर भी कोई क्यों ही पिटेगा? पिटाई का क्या मतलब है? 2 लोग हैं, गलती हर इंसान करता है। तो अगर तुम चाहती हो ना बराबरी का हक, ऐसा नहीं कि नौकरी करके मैं हूं, मैं देखूंगी अपने पति को, ऐसा भी नहीं करना होता। ये भी बड़ी गलत फहमी है। आजकल लड़कियां नौकरी करके दूसरे के सिर पे ही बैठ जाती है कि मैं ही मैं, ऐसा भी नहीं करना। ये इक्वालिटी है बेटा, बराबरी है। कमाओ अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कमाना कि हमें उसको नीचा दिखाना है। जब 2 लोग कमाते होंगे, बराबरी होगी, तो घर चलाना अच्छा होगा, जिंदगी सुंदर होगी। अपनी जिंदगी के तुम खुद निर्णायक हो। कमाओगी तो इज्जत मिलेगी, और इज्जत मिलेगी तो मन खुश रहेगा। रोज रोज एक जगह रह के बेइज्जती कराने में ना अब लड़कियां कर नहीं पाती बेटा। पहले लड़कियां सह लेती थी बेइज्जती, क्योंकि उनको था कि कहाँ जाएंगे। अब लड़कियों की टूट फूट इसलिए ज्यादा होती है शादी ब्याह में, क्योंकि बेइज्जती सह नहीं पाती। घर पड़ी रहोगी तो कोई भी इस बात को कहेगा कि पूरे दिन करती ही क्या हो। हर कोई कहेगा भाई पूरे दिन करती क्या हो। इस घर के काम की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसको कोई मापता नहीं है मॉनेटरी वैल्यू में। बाहर जाओगी ना 50 हजार लाओगी तो सब बड़े प्यार से बात करेंगे, चाहे पैसों के लिए करें। तुम्हें तो जीवन अच्छा मिल ही जाएगा, तो फायदा होगा। और बेटा तुम लड़कों के पास ऑप्शन नहीं, पहले ही बता दिया। पहले भी आदमी कमाता था, आज भी कमाता है, आगे भी कमाना है। इंडिया में मेल डोमिनेशन है, लेकिन डोमिनेशन का फिर नुकसान ये है कि तुम्हारे ऊपर सब कुछ है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, कहाँ भागोगे? करना ही करना पड़ेगा। आज नहीं 4 साल बाद, 4 नहीं 8 साल बाद आएंगी सारी बातें तुम्हारी कंधों पर। तो अपने आप को मजबूत रखो। कंधे मजबूत कब होंगे? जब पैसा हमारे पास होगा। ठीक है, तो खूब मेहनत करनी है। सब लोगों की बेटा इक्वालिटी का टाइम आ गया, समाज बदल गया, पढ़ाई का टाइम आ गया। खूब पढ़ना है, मेहनत करनी है, दम लगा के पढ़ना है। और फिर कह रही हूँ, सब लोग पढ़ाई के लिए नहीं बने। आपके बीच में से कुछ लोग ऐसे होंगे टाइम पास करेंगे। वो बेटा स्कूल में भी टाइम पास ही करते थे। याद करो अपनी क्लास को, तुम्हारी क्लास में क्या 100% बच्चे पढ़ते थे? नहीं ना। कुछ तो ना काम करना, ना कॉपी बनानी, डांट खानी है, रोज क्लास से निकलना है, मुर्गा बनना है, हाथ ऊपर करके खड़े होना है, यही तो काम थे ना। वही लोग आगे तक भी चलते हैं, वो भी तो जवान होते हैं, वो भी तो बुढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब समझदार बन जाते हैं। जो जैसा है, कुछ लोग प्रवृत्ति को चेंज नहीं करते, कुछ लोगों पे जिंदगी की मार पड़ते ही वो चेंज हो जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा बुरा भी होता है कि यंग एज में पिताजी गुजर गए, अब सारा बचपना शैतानी सब खत्म हो जाती है, तुरंत से मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है, क्योंकि दिखता है कि घर का खर्चा चलाना पड़ेगा। कई बार जिंदगी बहुत जल्दी मैच्योर कर देती है इंसान को। भगवान ना करे तुम्हारे ऊपर वो दिक्कत आए, पर बेटा अब तुम्हारी उम्र आ गई पढ़ने की। अब वो टाइम पास वाला टाइम हटा के और पढ़ाई पे बैठ जाओ अपनी पे, ठीक है।